श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस कथा के बिना अधूरा है गणेश चौथ का व्रत। आइए जानते हैं। वर्तमान में नव वर्ष का पहला माह यानी कि जनवरी, इस माह में लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे जो कि सभी के लिए बेहद खास हैं। हालांकि यह माह महिलाओं के लिए और भी शुभ माना जाता है। दरअसल जनवरी माह में सकट चौथ व्रत भी रखा जाएगा जो कि संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं विधि अनुसार भगवान गणेश और माता सकट की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, सकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है जिसका पारण चंद्र निकलने पर होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को सकट का पर्व मनाया जाएगा जिसे तिलकुट्टा चौथ, वक्र तुंड चतुर्दशी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी महिला सकट का व्रत रखती है उन्हें सकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए जिससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। सकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान की सुख की प्राप्ति होती है और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिक और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में कौन सा देवताओं को कष्ट का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिक जी के जवाब सुनकर महादेव जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल लिए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी वहां से लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने और गणेश जी ने को देवताओं को संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्दशी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा वह रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। वहीं पर सुनते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डून के भोग लागे संत करे सेवा, एक दंत दो मंते चार भुजधारी, मस्तक पे सिंदूर शोभे मुसे की सवारी। अंधन को आँख देहि कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देहि निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखी हारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हर हर महादेव की जय, गणेश भगवान की जय।